हेलो एवरीवन, आज शुरू करने वाले हैं हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर। ठीक है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर आपकी क्लास 10th का भी पार्ट है और आपके बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम में भी आपके सिलेबस में आता है। तो शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? ये वो सारे आपके बेसिक फंक्शंस जो आपके एक लिविंग बीइंग परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इन्हें लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल आपके कौन कौन से हमारे लाइफ प्रोसेस हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपके परफॉर्म होते हैं जो कि आपको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। इनको करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। ये आपके लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे 4 आपके लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि आपके काफ़ी ज़रूरी होते हैं आपकी बॉडी को वर्क करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है एक बार मेटाबॉलिज्म वर्ड जो है वो जो हम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो पढ़ने वाले हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो आपके बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी परफॉर्म करती है, आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, इन्हें हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है आपके 2 टाइप्स का होता है, एक तो एनाबॉलिज्म और दूसरा आपका कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में डिफरेंस क्या है? ठीक है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है सिंपल से। ठीक है, सिंपल सब्सटेंस से क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है सिंपल से। ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शंस में आपको जो है एनर्जी चाहिए। अगर आपको जैसे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ये आपको एनर्जी चाहिए होती है। सिंपल सब्सटेंस प्लस एनर्जी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपकी फॉर्मेशन होगी। इसके एग्जाम्पल क्या है? आपका फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, अब आपका कैटाबॉलिज्म क्या होता है? इसका ठीक अपोजिट आपका कैटाबॉलिज्म है। इसमें आपको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, और क्या बनेगा? वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट के क्या बनेगा? आपका सिंपल सब्सटेंस। इसमें एनर्जी चाहिए नहीं होती, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूटेगा सिंपल सब्सटेंस में और साथ में वो एनर्जी भी रिलीज़ करेगा। ठीक है, वहीं हम एनाबॉलिज्म में हमने देखा था कि सिंपल सब्सटेंस है और एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए इस रिएक्शन को करने के लिए, और क्या बन रहा है? आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन रहा है। इसका एग्जाम्पल आपके फोटोसिंथेसिस था और कैटाबॉलिज्म का आपका एग्जाम्पल रेस्पिरेशन है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका न्यूट्रिशन से हम शुरू करने वाले हैं। न्यूट्रिशन क्या है? जो भी आपके प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, हमने जो भी खाना लिया है उसको यूटिलाइज़ करना। ठीक है, आपकी बॉडी के द्वारा, ताकि आपको एनर्जी मिल सके, आपकी बॉडी ग्रो कर सके, हम उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। आपने एक वर्ड न्यूट्रिएंट्स वर्ड सुने होंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। आपके 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स थे। ठीक है, ये आप जो है आप अपने खाने से जो है लेते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी उनको यूज़ करती है, एनर्जी लेती है अपने खाने से और उसको जो है ग्रोथ के लिए यूज़ करती है। ये आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस है। आपकी जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है इसके द्वारा हमें जो है न्यूट्रिशन मिलता है आपकी बॉडी को। ये आपके 2 टाइप्स के हैं, एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है अपना खाना वो खुद बनाता है। ठीक है, और इसका आपका आपके एग्जांपल क्या है? आपके प्लांट्स के पास आपका जो है क्लोरोफिल होता है उनके लीव्स के अंदर। लीव्स में भी कहाँ पे होता है? लीव्स में आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि आपकी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेता है, उसको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है और उसको जो है आपके खाने बनाने में इस्तेमाल करता है। ऑटोट्रॉफिक आपके प्लांट्स होते हैं। ठीक है, दूसरी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आपका हेटेरोट्रॉफिक है। ये हेटेरोट्रॉफिक कौन होते हैं? जैसे एनिमल्स और फंगाई, आपके ह्यूमन बींग्स भी इसमें आते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक
एनिमल्स बोलेंगे या हेट्रोट्रॉफ्स बोला जाता है, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ्स एनिमल्स और ये आपके ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स जो है अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब आता है आपका मेन, ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस था जो ऑटोट्रॉफ्स कर रहे थे, वो क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, किसके इस्तेमाल से, उनको सनलाइट चाहिए। सनलाइट कौन लेगा, आपका क्लोरोफिल लेगा, ठीक है। CO2 चाहिए, CO2 आपकी एयर में प्रेजेंट होगी। वाटर वो आपका कहाँ से लेगा, आपकी सॉइल से लेगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें चाहिए और इससे ये है जो अपना खाना जो है बनाता है। ये यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें क्या होता है, CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट की प्रेजेंस, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफिल और क्या बनेगा आपका C6H12O6 प्लस 6O2, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है यहाँ पे, ये ग्लूकोज बन रहा है। ये आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रिएक्शन है, ठीक है। अब हमें इसमें पता है हमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। सनलाइट आपकी सूरज से मिलती है, क्लोरोफिल आपकी लीव्स में प्रेजेंट होता है, पानी आपको सॉइल से मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एयर से आपको मिल रही है, ठीक है। ये आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस था। इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड हो और उससे क्या फॉर्मेशन होगी, ये हमने पढ़ लिया है। अब आता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप। आपने जो ऑटोट्रॉफिक था उसमें फोटोसिंथेसिस टॉपिक जो था वो इम्पॉर्टेंट था, हमने पढ़ लिया। अब जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक तो होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, ठीक है। होलोजोइक आपके क्या होते हैं, कौन एग्जाम्पल है उसके, ह्यूमंस। सेप्रोफाइटिक में आपके फंगाई है और पैरासाइटिक में आपके कसकट है। पैरासाइटिक क्या होते हैं, पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म पे रहकर, ठीक है, अपना खाना लेते हैं। इसका आपका एग्जांपल अमरबेल और टेपवर्म है। टेपवर्म जैसे बॉडी किसी भी होस्ट के जो है बॉडी के अंदर रहता है, उसी से अपना न्यूट्रिशन लेता है। अमरबेल एक दूसरे पेड़ के ऊपर जो है पूरा जो है होती है और उसी से अपना न्यूट्रिशन और अपनी ग्रोथ जो है ये करती रहती है, ठीक है। सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं, सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मृत मतलब डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना जो है लेते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है उस पर एंजाइम सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट करेंगे एंजाइम को, ठीक है। और फिर उसको जो है फूड मटेरियल के ऊपर डालते हैं एंजाइम को, ताकि वो जो है कॉम्प्लेक्स फूड जो है किस में बदल जाए, सिंपल में, एंजाइम की मदद से, और उसको जो है ये ले लेते हैं। इसके एग्जांपल आपके फंगाई और बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। आपके पैरासाइटिक में कसकट और टेपवर्म होते हैं, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कि आपका जो खाना है उसमें हम जो है सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनटेक करते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह लिए, उनको हम इनटेक करते हैं, ठीक है। और फिर हमारी जो बॉडी है उसको जो है डाइजेस्ट करेगी, किसकी मदद से, अलग अलग एंजाइम्स और आपके जूसेस जो होते हैं वो रिलीज़ होती है आपकी बॉडी में, उनको। फिर जो डाइजेस्टेड फूड है वो आपका एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब होगा, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं यूज्ड हैं वो लिए जाएंगे, और जो अनडाइजेस्टेड है, जो आपका अनयूजफुल है, उसको जो है निकाल दिया जाएगा। इसके एग्जांपल आपके ह्यूमंस हैं, गोट, काऊ और आपकी अमीबा, ठीक है। ये आपको नहीं समझ में आए तो बता देना। होलोजोइक में क्या होता है, नॉर्मल आपने खाना इंटेक करा, बॉडी ने उसको डाइजेस्ट करा, तोड़ा, उसके बाद उसमें से जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब करनी थी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो एब्जॉर्ब करे, और जो अनडाइजेस्टेड था उसको बाहर निकाल देते हैं। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, ये डेड ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, खाना लेते हैं। पैरासाइटिक क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर, उससे जो है उसके अंदर रहकर या उसके ऊपर रहकर ये जो है अपने खाने का इंतज़ाम, मतलब खाना उससे जो है लेते हैं, ठीक है। ये आपके 3 टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स थे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन आपका क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन फूड ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। मतलब कि जो अभी हमने 6,6H12, ये आपका किसका फॉर्मूला है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसको तोड़ना ताकि एनर्जी क्या हो सके, रिलीज़ हो सके, ये आपका क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन, ठीक है।
तो आपके 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए होती है और एनारोबिक में आपकी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ, क्या बन रहा है, C6H12O6 आपका टूट के क्या बन रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये आपका कहाँ पे होता है, ह्यूमंस में हो रहा है, ठीक है। वहीं एनारोबिक जिसमें आपका ऑक्सीजन अगर नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका किस में बदलेगा, अल्कोहल में बदलेगा या लैक्टिक एसिड में, ठीक है। और इसमें एनर्जी जो रिलीज होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है आपका ईस्ट और मसल्स में। जब आपकी मसल्स में जो है सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है तो उससे जो है लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर बनता है जो कि आपका नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो ये आपका था एनारोबिक रिएक्शन जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपका होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, अब हमने जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह लिए हैं